गाइस, वेलकम टू द माइग्रेट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है बाहर जाने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पूरा लिस्ट दे दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, तो आप वहाँ से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है जो आपको चाहिए होगी वो है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आप सबके पास होगी, वो मैटर नहीं करता आप कौन से बोर्ड से पास आउट हो, CBSE, GSEB या इंटरनेशनल, दैट डजेंट मैटर, बट आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। सेकेंड जो चीज़ है वो है 12th की मार्कशीट। आप सबके पास अगर 12th की मार्कशीट ना हो तो डजेंट मैटर, क्योंकि आधे लोगों ने डिप्लोमा के बाद भी बाहर जाने का प्लान किया होता है, तो उसमें आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं होती, तो डोंट वरी, आप डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो। आपको आपकी जितने भी सेमिस्टर की जितनी मार्कशीट्स है वो कलेक्ट करके और डिप्लोमा का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको कंबाइन करके डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको कॉलेज में से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। चौथी चीज़ है वो है आपका ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर आपके हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा होता है और आपकी जितनी ग्रेड है उसके बारे में पूरा एक सम अप होता है, तो वो भी आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज आपने पास कर लिया बट आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि डिग्री का सर्टिफिकेट है, अभी तक आपका इश्यू नहीं हुआ होता, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वही हमारी छठी चीज़ है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो भी चलेगा, आप उस बेसिस पर एडमिशन फॉरेन की कॉलेजेस में ले सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये आपके एकेडमी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की थी। अब मैं जो बोलूँगा वो जनरल डॉक्यूमेंट लिस्ट है। सबसे पहले उसके अंदर है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट आप सबके पास होता है, अगर नहीं होता है तो करवा लो, क्योंकि उतना हार्ड भी प्रोसेस अब रहा नहीं है, इजीली हो जाता है, तो पासपोर्ट आपको जरूर चाहिए होगा। सेकेंड जो चीज है वो ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आपको तब इश्यू होगा जब आपको वहाँ की कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो वो लोग सामने से आपको ऑफर लेटर इश्यू करके दे देंगे, तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना रहेगा वीजा के टाइम पे। जो थर्ड चीज है वो है आइल्स की स्कोर कार्ड। आइल्स की स्कोर कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही आपका लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट भी है, तो ये भी आपको वीज़ा के टाइम पे आपको एज अ डॉक्यूमेंट रखना होगा। एक और चीज़ है वो है SOP, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है, वर्ड के अंदर आपको बनाना पड़ता है, वर्ड फाइल होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि मैं एक SOP के ऊपर एक अलग से वीडियो दूं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको पूरा गाइड करूंगा कि SOP कैसे क्रिएट होनी चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं। जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ई-मेडिकल डॉक्यूमेंट। ई-मेडिकल डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेकर उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग है वो आपको करवाना पड़ता है, तो वहाँ से वो लोग ई-मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, तो वीज़ा के टाइम पे वो आपको डॉक्यूमेंट एज पुट करना पड़ता है वीज़ा फाइल में, तो वो लोग क्रॉस चेक करके IRCC प्रोसेस करती है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है GIC सर्टिफिकेट। GIC बेसिकली वहाँ पे एक रिजर्व मनी होता है जो हम लोगों ने यहाँ पे वहाँ से ट्रैवल करने से पहले ट्रांसफ़र किया होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इमरजेंसी के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करता है, तो वो यहाँ से आपको पहले से ही उसको सबमिट करके एक वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे कि स्कॉटिया बैंक है, CIBC बैंक है, तो वहाँ की बैंक्स आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है कि GIC आपकी सबमिटेड है और इतने पैसे रिजर्व्ड है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे वीज़ा के टाइम पे अपलोड करनी रहती है। और अगर आप लोगों ने बैंक से स्टूडेंट लोन इश्यू किया होता है तो उसका जो सेंक्शन लेटर होता है ये भी आपको वहाँ पे अपलोड करना रहेगा एट द टाइम ऑफ वीज़ा। जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, तो उनके रिगार्डिंग है, जैसे कि अगर आपको आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके फादर के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने रहेंगे। मतलब अगर उनकी शॉप है, अगर वो कहाँ पे बिजनेस कर रहा है उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमारे जो पास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, PF होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं,
स्टॉक्स है, तो इन सब चीजों के हम प्रूफ रख सकते हैं वाइल द टाइम ऑफ वीजा। जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा बैलेंस सर्टिफिकेट, वो आपको बैंक से मिल जाएगा। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगी कि उतना बैलेंस है कि आप वहां पर सस्टेन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको वीजा के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर उस एंड मोमेंट पे आप इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर आप अभी से ही प्रिपेयर्ड हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस, अगर लगा हो कि ये वीडियो अच्छा था और आपकी हेल्प हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करना जिनको आपको लग रहा है कि हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से और उनका प्रोसेस इजी हो जाएगा, तो हेल्प कर देना। द माइग्रेट आपका है और फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख देना।